तो आज हम सीखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में अ, आ, ई, उ, तो मतलब लेके अ से लेके उ तक मिलते हैं और बनाते क्या है, आ ई उ। तो बड़ा वाला ही बनाएंगे, आ, बड़ी ई और उ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़ा ऊ है वो पहले आ रहा है, फिर छोटा ऊ आ रहा है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई। ये संधि विच्छेद में काम आएगा कि कौन सा पहले आ रहा है। फिर गुण संधि। गुण संधि होती है अ या आ के साथ ई उ री। तो अ या आ के साथ इनमें से कुछ भी जुड़े तो बनेगा क्या, ओ मतलब ए ओ अर। अगर अ आ के साथ अ या आ के साथ ई या बड़ी ई जुड़ता है तो ए बनता है। अ या आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा। अ या आ के साथ री जुड़ेगा तो अर बनेगा। गुण संधि। और वृद्धि संधि है अ या आ के साथ ए या आई या फिर ओ या औ। तो अगर अ या आ के साथ ए या आई जुड़ेगा तो आई बनेगा। अ या आ के साथ ओ या औ जुड़ेगा तो औ बनेगा। तो गुण संधि में ऊपर तक आ रहा था, ई उ वाला आ रहा था, और बन कहाँ तक रख रहा था, ए और ओ तक बन रहा था, ए ओ और बन रहा था। लेकिन वृद्धि में आई आई और औ बन रहा है, आई और औ। देखो, दीर्घ संधि में क्या क्या बन रहा था, आ ई उ बन रहा था। फिर गुण संधि में क्या बन रहा है, ए और ओ बन रहा है। वृद्धि संधि में क्या बन रहा है, आई या औ बन रहा है। यण संधि में हमारा य व र बनता है। यण संधि में य व र बनता है। और अयादि संधि में हमारा ऐ आय अव या आव बनता है। तो यण संधि में जब ई कोई भी स्वर से जुड़ जाएगा अपने अलावा, कोई भी स्वर, ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई, ओ आ या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री या आई या ए या ओ या औ। ई अपने अलावा किसी भी स्वर से जुड़ जाए तो य बनेगा। उ अपने अलावा किसी भी स्वर से जुड़ जाए तो व बनेगा। री भी इंक्लूडेड है। और री अपने अलावा किसी भी स्वर से जुड़ जाए तो र बनेगा। ये होती है यण संधि। और अयादि संधि जो है, अयादि अयादि संधि में ए आई ओ औ जब अ से जुड़ते हैं तो आई आय अव या आओ बनाते हैं। तो ए प्लस अ आई, आई प्लस अ आय, ओ प्लस अ औ, और औ प्लस अ आओ। तो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या विच्छेद आएगा या परिभाषा या संधि। विकार को बोलते हैं परिवर्तन। नौ न्य जो होता है नू बन जाता है, और स्व जो होता है वो आधा सौ बन जाता है, मतलब सू बन जाता है। सुसंगत में स्व ऐसे करके होगा, देखते हैं क्या है। जैसे स्वागत, यहाँ पे देखो स्वागत में सु प्लस आगत, तो विच्छेद के लिए काम आएगा ये न्यो जो होता है नू। अगर स्वागत होगा तो स्व जो है पहले सु फिर आगत। पितृनुमति, देखो पितृनुमति में कौन सी संधि है, यण संधि है। कैसे, र प्लस अ, त्र, और री प्लस अ, तो री प्लस अ बन के त्र बन जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे स्वर संधि है आई थिंक। देवयर्थी ई प्लस अ, तो यहाँ पे भी य बन रहा है, तो ये भी यण संधि है। तो पित्रानुमति यण संधि है, याद रखेंगे। अब देखो संधि जॉइनिंग को बोलते हैं, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है संधि कहलाता है, मतलब कि परिवर्तन होता है। समीपवर्ती वर्ण, वर्ण के मेल, शब्द नहीं है, वर्ण के मेल है। संधि में हमेशा दो वर्णों का मेल होता है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण वर्ण। और संधि के पहले वर्ण के आधार पर 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि। तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ में हमने पढ़ लिया
कि अ ई उ बनता है, ह्रस्व या दीर्घ बोलते हैं उसे, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर आ ई उ बनाते हैं। वी नो दैट। नवागत, जैसे एग्जाम्पल देखो, नवागत, नव प्लस आगत मतलब अ प्लस आ बना रहे हैं। गिरीश, छोटी ई प्लस बड़ी ई बना रही है। रजनीश, बड़ी ई प्लस छोटी ई बना रही है। गुरुपदेश, बड़ा ओ प्लस ऊ बड़ा ऊ बना रहा है। तो कुछ भी जुड़ेगा, बस आ ई ऊ बनेगा। फिर गुण संधि, ओ या आ के बाद ई या ऊ या री आए तो क्या बनेगा? ए ओ अर बनता है, हमें पता ही है। यण संधि, अरे गुण संधि के एग्जाम्पल नीचे चले गए, देखो गुण संधि में है नरेंद्र, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र मतलब अ प्लस ई ए बन गया। नरेश, अ प्लस बड़ी ई ए बन गया। यशेष्ठ, यसा प्लस ईस्ट, नर प्लस ईस हो गया नरेश। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। यशेष्ठ, यथा प्लस ईस्ट, आ प्लस ई बना ए। फिर मानवोचित, मानव प्लस उचित। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि संधि भी ऐसे ही टूटेगी जिसका कुछ अपने आप में कुछ मीनिंग हो। ऐसे कुछ भी नहीं टूटेगा जिसका, जैसे महर्षि है तो महा प्लस ऋषि, तो मह नहीं हो सकता, महा का कोई मीनिंग नहीं है। तो महर्षि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस री अर, तो कौन सी गुण संधि हो गई? समुद्रमी, समुद्र, अ प्लस ओ बन गया, तो गुण संधि। मानवोचित, मानव प्लस उचित, अ प्लस ओ बन गया। तो ये थी हमारी गुण संधि। अब देखो वृद्धि, अ या आ के बाद गुण संधि में हमारा ए ओ अर बन रहा है, और दीर्घ संधि में हमारा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बन रहा था, यहाँ पे ए और ओ बन रहा है और अर बन रहा है री के साथ। जुड़ किससे रहे हैं? ओ या आ से। ऊपर के तीन वाले जो हैं वो ओ या आ से जुड़ेंगे, ऊपर के तीन ओ या आ से जुड़ते हैं। दीर्घ में तो ओ मतलब वृद्धि तक ओ या आ से जुड़ेगा। तो गुण में भी ओ या आ से कोई भी स्वर जुड़ जा रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं, ए ओ और री जुड़ रहे हैं। मतलब ई उ री, ई उ री जुड़ के ए ओ अर बना रहे हैं, ई उ री जुड़ के ए ओ अर बना रहे हैं। और वृद्धि संधि में ओ या आ से जुड़ के ओ या आ से जो है ए और आई जुड़ रहे हैं। ऊपर वाले में छोटे छोटे वाले जुड़ रहे थे, ई उ जुड़ रहे थे। अभी वृद्धि में बड़े वाले जुड़ रहे हैं, ए और आई जुड़ रहे हैं, बना के रहे हैं आई और औ बना रहे हैं। तो ए या ओ या आ के बाद ए या आई आए तो, या फिर ओ या औ आए तो औ बन जाता है। तो ए या आई जुड़ के आई बना देगा, ओ या औ जुड़ के औ बना देगा वृद्धि संधि में। तो जुड़ किससे रहे? ओ या आ से जुड़ रहे हैं, बड़े वाले जुड़ रहे हैं, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। ऊपर छोटे वाले जुड़ रहे थे, ई ई ई ई ऊ री जुड़ रहा था ऊपर, ई ऊ री तक जुड़ रहा था ऊपर गुण संधि में, ई ऊ री तक जुड़ रहा था गुण में। वृद्धि में ए आई ओ औ जुड़ रहा है, बन क्या रहे? ओ या औ बन रहे हैं। और गुण में क्या बन रहा था? गुण में बन रहा है ए ओ री बन रहा है। और वृद्धि में क्या बन रहा है? नहीं, फिर उसके बाद वृद्धि, तो वृद्धि के संधि विच्छेद एकक, एक 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 मतलब एक प्लस एक, मतलब कि अ प्लस ए, आई बन गया मतैक्य, मत अ प्लस ए, अ प्लस आई बन गया सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, तो आई बन गया आ प्लस ए, आई बन गया। फिर महेश्वर्य, तो महा प्लस ऐश्वर्य, तो आ प्लस आई बन जाएगा महेश्वर्य। फिर परम, परम दार्य, परम प्लस औदार्य, तो अ प्लस औ बन गया औ। फिर महोषध, महा प्लस औषधि, आ प्लस औ बन गया औ। तो यहाँ पे आई या औ बनेगा, वृद्धि में आई या औ बनेगा। ठीक है, अभी देखो आई या औ जो है वो किसी और में नहीं बन रहा है, इसी में बन रहा है। तो याद रखने की चीज यही है, लास्ट लास्ट का याद रख लो। जैसे यण संधि है, यण संधि में क्या बन रहा है? ई ऊ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई
का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। एग्जाम्पल, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ई प्लस ओ य बन गया। यद्यपि, ई प्लस ओ फिर य बन गया। अत्याचार, अति प्लस आधार, अति प्लस आचार तो ई प्लस आ या बन गया। और न्यून, नी प्लस ऊन, देखो न्यू, न्यो था ना, न्यो तो मैंने इसका नू बनाया था वहां पे तो। अच्छा नहीं, ये तो खुद ही न्यून है, अगर यहाँ पे नून होता तो फिर न्यो प्लस नौ होता तो नून हो जाता, लेकिन न्यून है तो नी प्लस ऊन। न्यो का नी हो गया यार यहाँ पे तो, वैसे कटेगा तो, अगर सू नहीं हुआ, नू नहीं हुआ, यहाँ पे नी हो गया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ऊ की मात्रा लगनी जरूरी नहीं है, नी की भी लग सकती है, न्यून। ओके, यो तुम्हारा ई बना दे रहा है, यो जो है वो ई बन जा रहे हैं। न्यू में यो जो है वो ई बन जा रहे हैं। और न्यून बन गया ई प्लस ऊ, यू बन गया। स्वागत, यहाँ पे स्वामन, सु प्लस आगत, ओ प्लस आ, सॉरी ऊ प्लस आ, वा बन गया, वो बन गया। ऊ प्लस, क्योंकि वो क्या बनता है, ऊ प्लस, ऊ के साथ कोई भी स्वर आता है तो वो बन जाता है। और ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो यो बन जाता है। री के साथ कोई भी स्वर आता है तो रॉ, रॉ बन जाता है। और ऊ के साथ कोई भी स्वर आता है तो वो बन जाता है। और ई के साथ कोई भी स्वर आता है तो यो बन जाता है। तो ये यानी संधि होगी। अयादी संधि, अयादी संधि में क्या है कि देखो इस पे ना, इस पे विच्छेद में आई और ओ आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, ए आई ओ औ बनते हैं। और ए बन के, ए जो है वो आई बन जाता है, आई मतलब ए प्लस ओ या ओ बन, ए प्लस ओ आई बन जाता है, आई प्लस ओ आई बन जाता है, ओ प्लस ओ औ बन जाता है, औ प्लस आ ओ आव बन जाता है। जैसे नयन, इसमें न, आई प्लस ओ, आई प्लस ओ आई बन गया। सयन, सई प्लस ओ, सयन आई बन गया। गलत लिखा है इसने, ये यहाँ पे ने होना चाहिए। बस खत्म हो गया याद ही संधि। वी आर डन।